हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शनल चूज कैसे करना चाहिए। तो पहले ऑप्शनल कैसे चूज करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एंड देन हम देखेंगे कि ऑप्शनल कब चूज करना चाहिए और उसकी भी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो एक हैफजार्ड मैनर में हम लोग नहीं चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे स्ट्रैटेजिकली तो हमारी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रहेगी। तो उससे क्या होता है ना कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो तो टाइम आपका कम वेस्ट होगा, बच जाएगा टाइम। तो सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है हमेशा अपनी प्रिपरेशन में यूपीएससी की, कि क्या नहीं करना है उस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप वो कर ले गए अचीव, तो उससे क्या होगा, आपका अगेन टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए सिलेबस देखना जरूरी है। तो आप यूपीएससी का एक जनरल सिलेबस आप डाउनलोड कर लो और उसमें से देख लो कि हर एक ऑप्शनल का क्या क्या सिलेबस रहता है। तो सिलेबस देखने से आपको एक माइंड में एक आइडिया हो जाएगा कि अ, कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने स्टार्टिंग में भी कुछ तो आइडिया लगा के कुछ ऑप्शनल्स कुछ सब्जेक्ट्स चूज करके रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया है कि या तो मैं पबैड सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर पीएसआईआर, या फिर हिस्ट्री, या फिर सोशियो, ज्योग्राफी, एंथ्रो। मान लो ये सारे ऑप्शनल्स आपके माइंड में चल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन सब ऑप्शनल्स का आप एक बार सिलेबस देख जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा देखना है, प्रीवियस ट्रेंड्स आप थोड़ा सा देख के जाओ कि कौन से ऑप्शनल का कितना स्कोर लोग कर रहे हैं, कितने लोग ये ऑप्शनल्स ऑप्ट कर रहे हैं एंड सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पुराना स्कोर्स वगैरह देख के जाओगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ट्रेंड में देखनी है, वो ये देखनी है कि कितना मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। मान लो आप कोई ऐसा ऑप्शनल चूज करते हो जिसके लिए ना कोई मटेरियल अच्छा अवेलेबल है मार्केट में, ना ही कोई गाइडेंस अवेलेबल है, तो फिर ऐसा ऑप्शनल आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़े ऐसे ऑप्शनल चूज करो जिसका इजीली एक अवेलेबल हो जाएगा मटेरियल या गाइडेंस वगैरह। कोचिंग में भी अलग अलग कोचिंग अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे जूलॉजी की या जियोलॉजी की बहुत ज्यादा कोचिंग्स नहीं है। अभी आप पीएसआईआर ऑप्ट करोगे तो उसकी आपको इजीली काफी सारे नोट्स, मटेरियल, गाइडेंस बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी। इवन पबएड की भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ अच्छी कुछ मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएंगी। हिस्ट्री की हो जाएगी, सोशो की तो बहुत ही सारी है, ज्योग्राफी, एंथ्रो सबकी हो जाएंगी अवेलेबल। एंथ्रो की भी कंपैरेटिवली कम है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, उसमें आपको ये चीजें तीनों चीजें जरूर चेक करनी है। उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन इजीली और बेटर लिख सकते हो। अब ये चीजें देख के आप कुछ तीन ऑप्शनल्स नोट डाउन कर जाओ। मान लो ये सारे ऑप्शनल में से आपने तीन ऑप्शनल नोट डाउन कर लिए कि या तो मुझे पीएसआईआर लेना है, या फिर मैं सोशियोलॉजी लेना चाहूँ, या फिर मैं मान लो हिस्ट्री लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इन तीन ऑप्शनल में से आपको इनके पीवाईक्यूज चेक करने हैं कि इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। उससे क्या होगा कि आप चेक करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नोट्स भी खरीद लाओ मार्केट से। थोड़े से देखो आपके नोट्स क्या अवेलेबल, अदरवाइज बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है, वहां से आप कोई भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हो। एक बार आइडिया लगाना है पहले आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जो भी आपको इजीएस्ट लगे आपके अपने हिसाब से वो आप माइंड में नोट कर सकते हो। एंड देन कुछ कोचिंग के नोट्स आप देख सकते हो, सो दैट आप ये सारी चीजें देख कर इसको नैरो डाउन करोगे एक ऑप्शनल पर। तो ये चार स्टेप का प्रोसेस हो गया। एक ऑप्शनल अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो आपको बेस्ट सूट करता होगा। तो सही ऑप्शनल चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अराउंड आप मान के चलो कि 50% जो आपका टाइम है उसी की प्रिपरेशन में जाएगा। तो ऑप्शनल का मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट्स एंड ओवरऑल रैंक पर। तो इसीलिए सही ऑप्शनल चूज करना, उसमें टाइम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी नोट्स आप फॉलो करोगे उसमें आपको चेक करना है कि सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर्ड है या नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है। मान लो आप पीएसआर आपने ऑप्ट किया, तो आप देखोगे इसमें कि जैसे मान लो थ्योरी ऑफ स्टेट है सिलेबस का टॉपिक, तो थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बताया हुआ है या नहीं है, जितनी भी थ्योरी ऑफ स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया है कि नहीं, या फिर गांधी, अंबेडकर, सर सैयद अहमद खान, ये सारे लोगों के बारे में लिखा है या नहीं, सब कवर्ड है या नहीं, ये सब चीजें आपको अपने नोट्स में चेक करनी है।
ठीक है, ये करना मत भूलना। तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स होने चाहिए आपके नोट्स में। अब जो टॉपिक्स कवर्ड नहीं है उसके लिए, मान लो अभी कोई एक टॉपिक रह गया, ये टॉपिक कवर्ड नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, मान लो सर सैयद अहमद खान है, अब ये कवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ अच्छे ऑनलाइन या कोई भी वेबसाइट एक फॉलो कर सकते हो। जैसे किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो कर लो, और टॉपिक्स एंड ब्लॉग्स, बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, सिनॉप्सिस ने भी बहुत सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं, और वहां पर आप रेफर करके अपने गैप्स फिल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप, और सिंपलेस्ट आपको चीज बताती हूँ, इग्नू का मटेरियल रेफर कर लेना उन टॉपिक्स के लिए, आपका बेसिक्स का तो काम हो जाएगा। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक्स के लिए, कि हमने सिलेबस के टॉपिक्स देख रहे हैं और बेसिक्स देख रहे हैं कि गैप्स फिल करने के लिए। तो एक बार सिर्फ आपके बेसिक्स सब टॉपिक कवर कर जाना, समझ जाना, देन नेक्स्ट लेवल में फिर आपको पीवाईक्यूज की बारी आती है। तो पीवाईक्यूज चेक करना आपके नोट्स में है या नहीं, बिकॉज असली प्रिपरेशन यहीं से ही स्टार्ट होगी, जो पर्टिकुलर एग्जाम स्पेसिफिक रहेगी। अगर आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व है, देन स्टिक टू दोज नोट्स, ठीक है। और अगर नहीं है, देन आपको पीवाईक्यूज या तो खुद से ऐड करने पड़ेंगे, या आपके नोट्स में, या फिर आप किसी और कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हो, बिकॉज बिना पीवाईक्यू के नोट्स सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisias.com। आप यहाँ पर ऑप्शनल्स में जाओगे, PSR ऑप्शनल फॉर एग्जाम्पल हम चूज कर रहे हैं, बाकी कोई भी ऑप्शनल आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपका ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, आप पिछले 40 साल के पीवाईक्यूज के लिए सिनॉप्सिस आईएएस भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू, सॉल्व्ड पीवाईक्यू की बुकलेट चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल है। और पीवाईक्यूज कैसे चेक करने हैं, कि मान लो कोई भी आप कोचिंग के नोट्स रेफर कर रहे हो, वहां पर आपको चेक करना है पीवाईक्यूज उसमें कवर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज में जाना एंड डाउनलोड्स में जाओगे, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड बुकलेट्स, ये फ्री अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अभी सिंस पीवाईक्यू से आपको टॉपिक्स, थीम्स, क्वेश्चंस, वेटेज, मतलब कि यूनिट का भी वेटेज, कि किस यूनिट में से सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड देन टॉपिक्स, कि उन यूनिट्स में से भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार, और रेपिटेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं, या तो उसका थोड़ा सा उस टॉपिक को या फिर उस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया है, या फिर वो क्वेश्चन कभी कभी वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से ही आइडिया हो पाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एंड सी हाउ वेल यू डू इन योर प्रिपरेशन। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये तो हो गया कि हमने चूज कर लिया, अभी ऑप्शनल हमारा सिलेक्ट हो गया, हमें ये स्ट्रैटेजी पता लग गई है कि हमें ये सारी चीजें रेफर करके अपना ऑप्शनल फाइनल कर लेना है। अब ऑप्शनल की और आगे फर्दर स्ट्रैटेजी क्या है, कि मतलब कि आपको चूज करना कब है, ये सब दिमाग कब लगाना है, या ये टाइम देना कब है। तो सबसे पहला आता है, हम एक एक फेज बाय फेज चलेंगे। फेज 1 आता है। फेज 1 में आती है आपकी बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन। इसमें आपको करंट अफेयर स्किप करने हैं, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए आपको बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन जाना है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, आपने लक्ष्मीकांत टच भी नहीं की है, स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं बताया, तो यहाँ टॉपर स्टॉक अलग अलग सुन के और सीधा उन्हीं की स्ट्रैटेजी फॉलो करके, या फिर अलग अलग वेबसाइट्स या टेलीग्राम चैनल्स रेफर करके सीधा हैफजार्ड वे में तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। फेज वाइज स्ट्रैटेजिकली तैयारी करो। करंट अफेयर्स स्टार्टिंग में मत करना, इस फेज में नहीं समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां से करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं करने हैं, अभी हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी क्या करना है कवर। मार्केट में बुकलेट बहुत सारी अवेलेबल है, बट उसमें से भी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगेन मैं आपको वही बता रही हूँ कि प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या छोड़ देते हो, क्या नहीं करना है, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीडिंग पर हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। तो ना ही आपको ये जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के ऑनलाइन वीडियो मिलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ाने वाले, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो सब भी नहीं देखने हैं, ना पीआईबी वगैरह, जो भी आपको कोई भी बुकलेट्स ये सब बता रहे हैं, ये सब कुछ रेफर नहीं कर रही। ये जो टाइम है इसमें आपको 40 से 50 घंटे देने हैं, और प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पर आपको कवर कर जाना है,
ठीक है, सिनॉप्सिस के हिसाब से करोगे तो 40 से 50 घंटे में हो जाएगा। अगर आपने कहीं और से किया है तो 120 आवर्स के आसपास आपको लग जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद भी करते हो तो भी आपको 120 टू 150 आवर्स आपको लग जाएगा। बट यहाँ पर करने का फायदा ये हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा सिलेक्टिव रीडिंग पर ध्यान देते हैं। तो सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से निकाल दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स सिलेबस पूरा कवर कराया जाता है, बट सिलेक्टिव ये किया जाता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके लिए आप वेबसाइट पर जाके 2020 50 सीरीज देख लेना। अ, ये वाला कोर्स है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। चलो, तो अभी आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स आपको तब उठाना है जब स्टैटिक के मान लो 2 से 3 रिवीजन हो जाते हैं। अभी पहले फेज में क्या किया था आपने कि बेसिक प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए अभी हमें लक्ष्मीकांत वगैरह कुछ नहीं पता। अब मान लो आपने लक्ष्मीकांत ही उठाई और आपने 2 से 3 रिवीजन कर लिया तो आपको ना आइडिया हो जाएगा। अभी स्पेक्ट्रम उठाई, उसके 2 से 3 रिवीजन कर लिए, तो स्टैटिक के जब 2 से 3 रिवीजन आपके हो चुके हो तब आपको करंट अफेयर उठाना है। अदरवाइज बेसिक समझ में नहीं आएंगे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ये सब होता क्या है। ठीक है, अब ये वाला जो टाइम आएगा यहाँ पर आपका प्री का एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई है। इसके बाद ब्रेक लेके अब आपको यहाँ पर ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। ये है आपका सही टाइम ऑप्शनल सिलेक्शन का। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑप्शनल सिलेक्ट मत करना। जो लोग यहाँ पर ही सीधा प्रिपरेशन में सबसे पहले ही ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए बैठ जाते हैं बिना कोई प्रिपरेशन किए, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में ज्यादातर सभी लोगों के माइंड में यही होता है कि हम टॉप करेंगे इस बार, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको अपनी, जब तक आप स्ट्रैटेजिकली और थोड़ा सा हम्बल वे में प्रिपरेशन करोगे और अपना काम पे ज्यादा ध्यान दोगे, ये बिना सोचे कि हम टॉप कर जाएंगे, तो बेटर आपका रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शनल स्टार्टिंग में सिलेक्ट इसीलिए नहीं करना है क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होता कि किस ऑप्शनल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ज्योग्राफी ये सोचकर छोड़ देते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैप्स या माउंटेन या प्लेट्यू होगा। बट ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट मैप्स और माउंटेन्स और प्लेट्यू वगैरह, उसमें भी आपको कार्ल मार्क्स या कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट आते हैं। थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर भी करना पड़ता है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में अगर आप बात करते हो तो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेटा और नंबर्स, हिस्ट्री भी उतना ही टेक्निकल है जितना ज्योग्राफी या मैथ्स लगता होगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आपको इसीलिए ऑप्शनल सिलेक्शन पर ध्यान देना, और सिलेक्ट कैसे करना है ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इससे आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका आता है फेज 2। फेज 2 वो वाला टाइम है जब आपको अच्छा खासा यहाँ पर अब आपको टाइम देना है और करंट अफेयर्स यहीं पर ही आपको प्रिपेयर करने हैं। जीएस मेंस पूरा जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक पूरा अच्छे से अब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है, और ऑप्शनल भी आपको यहीं प्रिपेयर करना है। पूरे करंट अफेयर्स आप यहीं से देखो कि जो भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं यहीं से पढ़ो। तो डिटेल में जो आपको टाइम देके पढ़ना है वो आपको यहाँ पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चंस भी लगा के देखने हैं तो टेस्ट सीरीज में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस करके ही टेस्ट सीरीज लगाओ यहाँ पर पहले आप अपना सिलेबस कवर करो। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कवर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अच्छा टाइम देना इस पे, मेंस पर, ऑप्शनल पे, करंट अफेयर्स पे। जीएस मेंस पे भी यही ध्यान देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के कर जाओ। पिछले 40 साल के सिनॉप्सिस ने अगेन कवर कराए, आप वेबसाइट विजिट करके चेक कर लेना। ऑप्शनल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। एंड देन करंट अफेयर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर्स की तो मार्केट से भी कोई भी बुकलेट अगर आपको मिले ले लो, या फिर ऑनलाइन कोई बुकलेट मिले वो ले लो और प्रिंट आउट निकलवा के उसका प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। तो यहाँ आपको अच्छा टाइम देना है, जितना आप टाइम देना चाहते हो उतना टाइम दो यहाँ पर। ठीक है, तो फेज 2 में आपका यही चलेगा। ये फेज थोड़ा सा लंबा फेज चलेगा। उसके बाद आता है आपका फेज 3। जब फेज 2 खत्म होने वाला होगा ना, यहाँ पर आपका एक शॉर्ट ब्रेक आएगा क्योंकि इसके बाद ना अब आपका प्री का एग्जाम आने वाला होगा। तो एग्जाम के लिए अब आपको फुल फ्लेजेड फुल फोर्स में अपनी प्री की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे एंड प्रीलिम्स आपका हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जब प्री हो जाएगा फिर आपका स्टार्ट होगा फुल फोर्स में मेंस की तैयारी। ठीक है, मेंस की आप एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करोगे, और उसके बेसिस पर जब आपका जैसा भी आपको लगे कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है तो फिर आप फेज 4 आपका, फेज 5 आपका आता है जिसमें आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो। अगर नहीं होता तो फिर आप वापस से वही सेम चीज फॉलो करोगे जो फेज 1 से चलता हुआ आया है।
बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए भी और सोचते हुए भी कि मतलब अगर नहीं होता तो आपको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज द रियलिटी। बट आप ट्राई करो, बट स्ट्रैटेजिकली करोगे तो यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करते हो तो इंटरव्यू के लिए भी बाद में सोचना, बट अभी स्टार्ट आप यहीं से करो। पहले प्री कर जाओ ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 40 से 50 घंटे दो, ठीक है। और इसमें आप 2 से 3 रिविजन्स लगाओ, अच्छे से प्री का प्रिपरेशन कर जाओ कि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाए। ऑप्शनल सिलेक्ट करो, मेंस का प्रिपेयर करो। ऑप्शनल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रिपेयर करो। मेंस में बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रट्टा लगा जाओ चाहे तो। उसके बाद आपको ये इस तरीके से फेजेस फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस काफी हाई हैं। और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।